मेट्रो फेज टू ये पहले जो मेट्रो है वो अपन की सबको मालूम है कि भाई मानसरोवर से और चांदपुर तक गई थी, फिर उसके आगे चली है वो। और जो फेज टू है इसका लगभग 40 किलोमीटर का सेंक्शन है टोटल, जो कि अपना ये हो गया थोड़ी मोड़ से लेके प्रहलादपुरा तक, जो सीकर रोड से ये रहेगी, मतलब कनेक्टिविटी जो मेन इसकी रहेगी सीकर रोड से टॉप रोड। तो बेनिफिट तो सबको ही पता है कि भाई क्या बेनिफिट होने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन मोड है एक जयपुर के अंदर। आप सेंक्शन हुआ है दिसंबर के अंदर, कह रहे हैं कि लगभग शायद 4 दिसंबर को इसका टेंडर खुला है, जिसमें 12 किलोमीटर के रूट के लिए सैंक्शन मिला है कि इस 12 किलोमीटर के रूट का कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाएगा मेट्रो के फेज टू के अंदर। तो ये रहेगा, ये जो है ये थोड़ा सा, तो ये पोजीशन है फिलहाल, करंट की पोजीशन है। अभी जैसे मेट्रो फेज थ्री फेज फोर के लिए भी बोल दिया है कि आगे 2055 तक का भी प्लान उसके ऊपर काम चल रहा है, तो पॉसिबल है कि ये आगे बढ़े, चाकसू की तरफ जाएगी और उधर टोड़ी मोड़ से चोमू की तरफ जाएगी जब मेट्रो, तो वो थर्ड फेज फोर्थ फेज में जो आगे की बातें रहेंगी। तो अब इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे स्टेशन बने हुए हैं, तो जो सबसे बड़ा, जैसे देखो एक इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ आ गया सीतापुरा का, और ये जो जोन है अपना, यहाँ पे अपन ले लेते हैं शिवदासपुरा। इसके बाद ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये ले लेते हैं अपन गोनेर का। उसके अलावा ये जो एरिया गया है अपन का, ये ले लेते हैं अपन यहाँ पे चाकसू का। उसके अलावा ये जो क्षेत्र है पूरा, ये तो अपन को पता ही है कि पूरा का पूरा ऑलरेडी डेवलप्ड है ये वाला एरिया। तो अगर अपन ये देखें कि अभी जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में मेट्रो के आने से पहले की स्थिति क्या है और आने के बाद की स्थिति क्या रहेगी, तो उसमें पॉइंट रहेगा, जैसे यहाँ तक कि अगर मैं रेट का एक आइडिया लूँ, एक जैसे ये वाला जोन ले लो और एक ये वाला जोन ले लो, तो इस पूरे जोन की अगर मैं रेट का आइडिया लगाऊं अभी प्रेजेंट में, तो वो क्या होगी, एक बार समझना मैं जो क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कि लगभग रिंग रोड से थोड़ा सा पहले और रिंग रोड के जस्ट थोड़ा सा बाहर, सर्विस रोड और उसके आसपास के एरिया समझ लो आप, तो यहाँ 30 से 40, 30 मैं एक पकड़ रहा हूँ कि 30 खैर थोड़ा सा पुराने टाइम की बात होगी, मैं थोड़े से उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब ये डीपीआर आई थी, उस टाइम तक की। उसके बाद अब रेटों में क्या इंक्रीमेंट आ रहा है ये अपन देख पा रहे हैं कि 40 की रेट तो लगभग लगभग अपन इस एरिया में देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में अपन 40 की रेट देख पा रहे हैं। अब 40 की रेट यहाँ हो चुकी है, धीरे धीरे आने वाले समय में जैसे जो व्यक्ति सीतापुरा काम करता है या जो व्यक्ति आगे अपने जितने हॉस्पिटल्स हैं, जो क्या नाम है प्राइवेट संस्थान है या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है आगे की तरफ शहर की तरफ, अब जो व्यक्ति 40,000 अफोर्ड कर पाता है वो 40,000 का लेके यहाँ पे सेटल होगा, या जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन लोगों के लिए अब एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई कि भाई अब उनके जो प्लॉट्स हैं इस साइड में, उनके लिए जो प्लॉट्स हैं अब उनके ग्रोथ के चांसेस हो गए पूरे। अब मतलब उनको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, कि लोग यहाँ पे परचेज करना स्टार्ट करेंगे 40-40 की रेट में। तो यहाँ से जैसे ही अपन आप आगे बढ़ेंगे इधर की साइड या इधर की साइड अपन आगे बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा रेट कट होता जाएगा। अब डिपेंड करेगा वो डिस्टेंस पे, तो जैसे ही मेट्रो का पहला पिलर गड़ेगा, समझ के चलना कि ये रेटें और बढ़ते, जैसे अभी 40 अपन प्रेजेंट में लेके चल रहे हैं, तो 40 की रेट से अब 45-50 यहाँ होती जाएगी। फिर यहाँ से सेचुरेशन वाला जो पॉइंट आ जाएगा, वहां से फिर और आगे की तरफ लोग शिफ्ट करेंगे। शिवदासपुरा ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है पहले ही, यहाँ पे अच्छी खासी रेट अभी भी 38-40 की तो अभी भी इसी एरिया में ही है रेट अभी।
तो उसके हिसाब से जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे वैसे वैसे रेटों में और इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा अपन को। और ये मेट्रो के होने से क्यों इतना इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जो मेट्रो के आसपास है, इस जोन में है या इस जोन में है, तो वो तो यहाँ तो रेट ही बहुत हाई चली गई, तो यहाँ तो संभावना ही बहुत कम हो गई कि भाई कोई आदमी, नया व्यक्ति कोई आदमी आए और यहाँ आके रह ले। तो उसके लिए ये हो जाएगा जैसे कि भाई मेट्रो स्टेशन पहला थोड़ा है, तो वो ये देखेगा कि यार मैं किस डिस्टेंस तक जा सकता हूँ, मैं किस डिस्टेंस तक जा सकता हूँ, मैं यहाँ से कितनी दूर जा सकता हूँ। क्योंकि जैसा उसका बजट है, मान लो किसी का बजट है कि भाई मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, तो वो 50 लाख रुपए लेके और चाहता है कि मैं भाई बड़ा मकान बना लूँ, बड़ा एरिया में चला जाऊँ, तो वो आगे जा सकता है 10 किलोमीटर आगे। अभी इतनी पोटेंशियल है इस क्षेत्र में कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर उसके आगे भी चाकसू, चाकसू से आगे भी जाके अब कॉलोनियाँ कटेंगी यहाँ से आगे। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है कि जो पहलापुरा रेलवे जो मेट्रो स्टेशन है उसकी वजह से, और उसके बाद जो आगे का फेज है उसकी वजह से। चाकसू के आगे तक आगे जब कॉलोनियाँ कटेंगी तो उसकी वजह से रेटों में इंक्रीमेंट, जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आगे जो फ्यूचर में करेंगे लोग, तो निश्चित है कि उनको रिटर्न मिलना ही मिलना है। साउथ जोन है पूरे शहर का, सबको पता है कि डेवलपमेंट कितना कहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक डेवलपमेंट ऑलरेडी आ चुका है, उसके आगे अब धीरे धीरे डेवलपमेंट खिसक रहा है, सब जानते हैं, सब समझते हैं इस बात को। तो आने वाले टाइम में ये चीजें तो अपन को बेनिफिशियल रहेंगी। अच्छा, एक चीज होती है जैसे अपन दिल्ली मेट्रो में सुनते हैं कि भाई रोहिणी पूछते नहीं है कि भाई तेरे जहाँ तू रहता है भाई दिल्ली में कहीं रहता है, तो कि भाई वहां से मेट्रो स्टेशन से कितनी दूरी है, कि भाई अब जैसे अब अपन यहाँ जयपुर में पूछ लेते हैं कि भाई श्यामनगर मेट्रो स्टेशन से कितनी दूर है, भाई मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से कितनी दूर है। तो जो बाहर के लोग हैं उनके लिए ये बड़ी चीज हो जाती है कि भाई मेट्रो स्टेशन से दूरी कितनी है, डिस्टेंस पॉइंट हो गया। अब ये कोई ये नहीं कहेगा आने वाले रियल एस्टेट के टाइम में, आज से 5 साल बाद 7 साल बाद कोई ये नहीं कहेगा कि भाई मैं पहलापुरा में किस जगह की बात कर रहा हूँ, मैं बीलवा की जगह किसकी बात कर रहा हूँ। लोग पूछेंगे भाई वो जो मेट्रो स्टेशन है पहलापुरा का उससे दूरी कितनी है, शायद रिंग रोड की भी ना पूछेंगे बिल्कुल। अब ये पूछेंगे कि ये अपने आप में ये चीज लैंडमार्क हो जाएगी कि भाई मेट्रो स्टेशन का मतलब क्या हो जाता है कि भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि पूरे शहर को जोड़ देता है। कोई सा भी मेट्रो स्टेशन हो, आप मानसरोवर का लोगे कि भाई एक समय में ऐसा था जब मानसरोवर एरिया में जब मेट्रो नहीं थी, तब शायद कोई इस तरीके की बात नहीं होती कि भाई कितनी दूरी है, कहाँ से है, किससे है, लेकिन अब सब पूछ लेते हैं भाई मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से कितना दूर पड़ेगा। किसी ने मान लो प्लॉट लिया है अपने मांगियाबाज की तरफ या उससे भी आगे जाके प्लॉट लिया, तो वो यही पूछते हैं कि भाई मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से अपने प्लॉट की दूरी कितनी पड़ती है।